भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
आज यहाँ पर उपस्थित भक्त वृंद, हम प्रातःकाल श्रवण कर रहे थे किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कंस की बंदीशाला में श्री देवकी के हृदय से प्रकट हुए हैं और देवकी वसुदेव दोनों भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि उनके पुत्र के रूप में जो आविर्भूत हुए हैं वो कोई साधारण मनुष्य शिशु नहीं है, स्वयं परम पुरुष भगवान है। क्योंकि भगवान अपने विष्णु रूप में प्रकट हुए थे, चतुर्भुज मूर्ति धारण करके, और 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। मस्तक में मुकुट, कर्णों में कुंडल, गले में वैजयंती माला, वक्ष देश पर शिवस्त्र चिन्ह और गला देश में कौस्तुभ मणि और मुकुट पर बौद्धर्य मणि शोभायमान हो रहा था। तो देवकी वसुदेव यद्यपि समझ गए थे कि स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, फिर भी कंस के द्वारा इतने भयभीत थे कि वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि आप इस भगवत स्वरूप को छिपा लीजिए और एक साधारण मनुष्य शिशु बन जाइए। आप साधारण मनुष्य शिशु बनने पर हम आपको कहीं छिपा सकते हैं। तो इस प्रकार जब देवकी और वसुदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान ने कहा था कि मैं यदि मनुष्य शिशु के रूप में प्रकट होता तो तुम दोनों मुझे एक साधारण मनुष्य शिशु समझते हो, किंतु तुम दोनों ने मुझे प्राप्त करने के लिए पिछले जन्मों में 12,000 वर्ष तक तपस्या की थी और इस जन्म से पहले 2 बार मैं तुम्हारा पुत्र बन चुका हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त होने के लिए प्रार्थना की थी। इसलिए प्रथम जन्म मैं पुष्नि गर्भ के रूप में मेरा जन्म हुआ था। माता देवकी पुष्नि और वसुदेव जी सुतपा थे। दूसरे जन्म में तुम दोनों कश्यप और अदिति के रूप में प्रकट हुए और मैं तुम्हारे पुत्र वामन उपेंद्र के रूप में प्रकट हुआ था। अब ये तीसरे जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ और इसी जन्म में, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे प्राप्त करने की कामना नहीं की थी, तुम दोनों ने केवल मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त होने के लिए कामना की थी, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आविर्भूत हुआ। किंतु इस जन्म में तुम दोनों मुझ में ध्यान लगाते हुए इस जन्म में तुम मेरे धाम को प्राप्त होगे। मुझे पुत्र के रूप में जानकर और भगवान के रूप में जानकर, दोनों रूपों में तुम दोनों मेरे धाम को प्राप्त होगे। और यदि तुम्हारा कंस से इतना भय है तो तुम अभी कंस को बुलाओ, मैं इसी रूप में कंस का वध कर सकता हूं। किंतु यदि
तुम मुझे अपने पुत्र रूप में देखना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अब मनुष्य शिशु का रूप धारण करता हूँ, और मुझे छिपाना चाह रहे हैं तो मुझे नंद भवन में ले जाओ। नंद भवन में जहाँ यशोदा माता की एक कन्या हुई है, उससे उस कन्या को ले आओ और मुझे वहाँ छोड़ दो। तो ये कहकर भगवान एक मनुष्य शिशु बन गए उनके देखते देखते। देवकी वसुदेव देख रहे हैं, वो चतुर्भुज रूप से दोभुज रूप बन गए। किंतु फिर भी यद्यपि भगवान मनुष्य शिशु बने, किंतु फिर भी वो दिव्य शिशु है, कोई साधारण मनुष्य शिशु नहीं थे। उनका शरीर उसी प्रकार सच्चिदानंदमय विग्रह था। तो इस प्रकार जब वसुदेव जी भगवान से आदेश प्राप्त हुए, अब वसुदेव जी लेकर जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं भगवान को, क्योंकि वो बंदी अवस्था में थे। इसलिए जब वसुदेव जी ने भगवान के आदेश को पालन करने के लिए चाहा, तो अपने आप उनके जो श्रृंखल थे, लौह श्रृंखल जिसमें बंदी बनाए गए थे, वो अपने आप खुल गए। और वसुदेव जी भगवान कृष्ण को अपनी गोद में लेकर जब वो निकले नंदगृह के नंदगृह की ओर जाने के लिए, वस्तुतः उसी समय माता यशोदा की एक कन्या उत्पन्न हुई जो स्वयं योगमाया थी। वो माता यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई जब भगवान कृष्ण यहाँ से जा रहे थे। वसुदेव जी निकल रहे थे उनको लेकर, और वसुदेव जी जब भगवान कृष्ण को लेकर निकले बंदी गृह से, तो बंदी गृह के बड़े बड़े दरवाजे थे और वो सब बंद थे दरवाजे, और अनेक पहरेदार थे, प्रहरी, जो बंदी गृह की रखवाली करते थे, रक्षा करते थे। किंतु भगवान की कृपा से योग माया के द्वारा ये बड़े बड़े दरवाजे बंदी गृह के वो अपने आप खुल गए। जो ताला लगाया गया था बंदी गृह के दरवाजे पर, वो अपने आप वो दरवाज़ा खुल गया। और जो प्रहरी थे ये लोग सब सो गए, उनको नींद आ गई, वो सो गए, क्योंकि वो महामाया के प्रभाव में थे, योग माया के प्रभाव में नहीं। और महामाया योग माया के विस्तार रूप ही है। तो जब वही योग माया भगवान की लीला में सहायिका होती है, और वही योग माया महामाया के रूप में भौतिक संसार में जीवों को माया के द्वारा आबद्ध करती है। तो जब वसुदेव जी इस प्रकार उनके लिए मार्ग खुल गया, बंदी गृह के दरवाजे खुल गए, प्रहरी सो गए, तो वसुदेव जी के लिए कोई बाधा नहीं रही। तो वसुदेव जी जब बंदी गृह से निकले, उस समय
मंद मंद वृष्टि हो रही थी, वर्षा हो रही थी। तो भगवान और वसुदेव दोनों को वर्षा से रक्षा करने के लिए उसी समय अनंत शेष प्रकट हो गए। और अनंत शेष प्रकट होकर, क्योंकि भगवान के छत्र का काम करते हैं अनंत शेष, तो अपने फनों का विस्तार करते हुए वसुदेव और भगवान के ऊपर वो छत्र बन गए वर्षा से रक्षा करने के लिए, वसुदेव जी को और भगवान कृष्ण को। और जब वसुदेव जी चलने लगे गोकुल की ओर, तो घन अंधकार था, अंधकार रात्रि, क्योंकि भगवान मध्य रात्रि में आविर्भूत हुए थे। तो अंधकार रात्रि, वृष्टि हो रही थी, वर्षा हो रही थी, और जो मेघ हैं वो मंद मंद ध्वनि कर रहे थे, गुरु गंभीर गर्जना हो रही थी। तो अंधकार में जाने के लिए जो आकाश में बिजली कौंधती थी, वो बिजली से वसुदेव जी रास्ता देखते थे। और इस प्रकार वसुदेव जी कृष्ण को लेकर निकल पड़े। तो जब वसुदेव जी जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मथुरा में भी बहुत सारे पहरेदार थे कंस के, जो रात्रि में पहरा देते थे। तो उन लोगों की अवस्था भी वही हुई जिस प्रकार बंदीगृह के प्रहरियों की अवस्था हुई। ये लोग भी कहीं सो गए होंगे, किसी ने देखा नहीं वसुदेव जी को। तो वसुदेव जी जाकर यमुना के तट पर पहुंच गए। और जब यमुना के तट पर पहुंचे, देखा वसुदेव जी ने कि यमुना में उफान है, बाढ़ है, वर्षा के कारण यमुना का जल दोनों तटों को स्पर्श करता हुआ बह रहा है, और उस जल में भंवर उत्पन्न हो रहा है। तो वसुदेव जी ने सोचा कि अब यमुना को कैसे पार करेंगे। तो उसी समय योगमाया देवी ने वसुदेव जी को मार्ग प्रदर्शन किया। योगमाया देवी ने एक शृगाल का रूप धारण करके वो पहले यमुना में प्रवेश कर गई, योगमाया देवी शृगाल के रूप में। और यमुना का जल दो भाग हो गया। और इस प्रकार जब शृगाल आगे आगे निकल गया, तो वसुदेव जी ने सोचा कि अब रास्ता बन गया उनके लिए, क्योंकि यमुना ने रास्ता दे दिया। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र को समुद्र ने सेतुबंध बांधने के लिए दिया था रास्ता, तो इसी प्रकार यमुना ने रास्ता दे दिया। यमुना के जल दो भाग होकर दीवार की तरह दोनों तरफ खड़े हो गए, जल खड़ा हो गया दोनों तरफ, और बीच में रास्ता बन गया। तो इस प्रकार वसुदेव जी पार कर गए यमुना। और जब पहुंचे नंद महाराज के घर पर, तो वहां पर भी सभी लोग योग निद्रा में सो गए थे। ये योग माया ये सब व्यवस्था कर रही थी कि कैसे भगवान मथुरा से ब्रज में गोकुल में आएंगे, इसलिए योग माया ये व्यवस्था कर रही थी। तो माता यशोदा संतान जन्म देने की व्यथा से बहुत थक गई थी। वस्तुतः उनको ऐसा आभास हो रहा था माता यशोदा को
जैसे वो संतान को जन्म दे रही है और उनको बहुत व्यथा हो रही है, उनको ऐसा आभास हो रहा था। और वो भी थक कर सो गई थी और उनको पता नहीं था माता यशोदा को कि उन्होंने पुत्र को जन्म दिया है या कन्या को। ये देखने के लिए भी उनके पास समय नहीं था, वो सो गई तुरंत योग निद्रा में। और नंद महाराज के घर के सारे लोग सो गए थे, किसी को पता नहीं था कि माता यशोदा ने शिशु को जन्म दिया है। और वसुदेव जी आए नंद महाराज के घर पर, देखा सभी लोग सो रहे हैं और वसुदेव जी जाकर सीधे माता यशोदा की सूतिका गृह में पहुंच गए। और वहाँ उन्होंने कृष्ण को रखकर जो यज्ञमाया देवी उत्पन्न हुई थी यशोदा से, उनको लेकर चले आए। यद्यपि वसुदेव जी धर्मज्ञ थे और सत्यपरायण थे, तो यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि वसुदेव जी अच्छी तरह जानते थे कि वो जिस शिशु को यहाँ से लेकर जा रहे हैं, माता यशोदा की कन्या को, अपने पुत्र को वहाँ रखकर, वसुदेव जी अच्छी तरह जानते थे कि उस कन्या की अवस्था क्या होगी मथुरा पहुंचने पर। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि वसुदेव जी ने अपने स्वार्थ के लिए, कृष्ण को अपने पुत्र की रक्षा के लिए, उन्होंने दूसरे की कन्या को मृत्यु के आगे डाल दिया। ये कैसे संभव है? हरे कृष्ण। तो चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वसुदेव जी यद्यपि धर्मज्ञ थे और वो जानते थे कि ऐसा करना पाप है, कि अपने पुत्र की रक्षा के लिए दूसरे की कन्या का बलिदान देना ये पाप है। फिर भी उन्होंने ऐसा कैसे किया? एक तो भगवान ने आदेश दिया था ये करने के लिए, भगवान कृष्ण ने ही आदेश दिया था कि मुझे वहाँ छोड़कर यशोदा की कन्या को ले आना, तो कृष्ण का आदेश था इसमें। और दूसरी बात कि वसुदेव जी जानते थे कि उनका पुत्र कौन है, स्वयं भगवान है। इसलिए भगवान के प्रति उनका जो प्रेम था वो भगवत प्रेम ने ही उनकी बुद्धि को आच्छादित कर दिया। वो सोच नहीं सके कि वो अपने पुत्र की रक्षा के लिए कैसे दूसरे की कन्या का बलिदान कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पुत्र प्रेम या भगवत प्रेम, क्योंकि उनका पुत्र भगवान थे, इसलिए भगवत प्रेम वहाँ प्रबल हो गया था। इसलिए साधारण नीति नियम को उन्होंने उतना महत्व प्रदान नहीं किया। तो इस प्रकार जब वसुदेव जी लेकर आए मथुरा में, तो जब लौट कर आए तो पुनः बंदी गृह में पहुंचते ही बंदी गृह का दरवाज़ा बंद हो गया और जो पहरेदार थे वो सब उठ गए और वसुदेव जी कन्या को देवकी के गोद में रख दिया और स्वयं जो लौह संकल थे उसको अपने आप लगा लिया
बंदी अपने आप बन गए। और देवकी के गोद में जाते ही वो कन्या रोने लगी। जब रोने लगी, पहरेदारों को ये पता चला कि देवकी का अष्टम गर्भ उत्पन्न हो गया, जिसकी प्रतीक्षा कंस बहुत दिनों से कर रहा था। तो कंस को जाकर उन लोगों ने समाचार दिया, और कंस तो इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था। तो कंस तुरंत उठा शैया से, और उसके बाल बिखरे हुए थे। कंस के बाल को संवारने के लिए उसके पास समय नहीं था। तुरंत सोया हुआ था, उठकर तलवार हाथ में लेकर दौड़ पड़ा देवकी के अष्टम गर्भ का वध करने के लिए। और जब कंस आया बंदीशाला में, देवकी देवी जानती थी कि ये मेरी कन्या नहीं है, मेरा पुत्र तो सुरक्षित है। फिर भी देवकी देवी सोच रही थी, चाहे ये यशोदा की कन्या क्यों ना हो, क्योंकि यशोदा से देवकी देवी का सौख्य भाव था, मैत्री थी। और ऐसे तो वो एक ही परिवार के थे, यदुवंशी थे, और वसुदेव नंद महाराज दोनों भ्राता थे। तो देवकी देवी प्रयास कर रही थी इस कन्या की रक्षा के लिए। तो जब कंस आकर देवकी देवी के सामने बैठ गया और देवकी से मांगने लगा कि दो तुम्हारे शिष्य को, तो देवकी देवी रो रही थी, और रोती हुई कंस से कह रही थी कि भैया ये तो कन्या है, ये इससे तुम्हारा क्या भय है, तुम इसको छोड़ दो। तुमने हमारी आंखों के सामने हमारे 6 पुत्रों का वध किया है, और इस कन्या, ये पुत्र भी नहीं है, कन्या है, तो मैं तुम्हें इस कन्या की भीख मांगता कि तुम इसको छोड़ दो। और तुम यदि इसको छोड़ दोगे तो इस कन्या को मैं तुम्हारा पुत्र वधू बनाऊंगा, तुम्हारे पुत्र की बहू बनाएंगी। तो देवकी देवी संपर्क स्थापित करने के लिए कह रही थी, किंतु कंस कुछ सुनने वाला नहीं था, क्योंकि जो आकाशवाणी हुई थी कि अष्टम गर्भ उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए कंस कुछ नहीं सुन रहा था। देवकी देवी बार बार कंस के चरणों में विनती कर रही थी, रोती हुई, कि इसको छोड़ दो, जब इसको मुझे उपहार के रूप में दो, मेरी कोई संतान नहीं है, ये एकमात्र कन्या संतान है, इसको तो छोड़ दो। किंतु कंस कुछ सुनने वाला नहीं था। उसने बलपूर्वक देवकी देवी के गोद से उस कन्या के पैर को पकड़ करके उसने खींच लिया, और उस कन्या के पैर को पकड़ करके देवकी वसुदेव के सामने पत्थर पर पीटने के लिए प्रयास किया। और जब कंस उस कन्या के पैर को पकड़कर पत्थर पर पीटने जा रहा है, तो उसी समय वो कन्या कंस के हाथ से छूट गई। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो तो दुर्गा देवी थी, योग माया का विस्तार रूप। तो दुर्गा देवी ने
जब कंस ने उठाया पत्थर में पीटने के लिए, तो उस दुर्गा देवी ने कंस के हाथ से छूटकर कंस के मस्तक में अपना पैर रखकर वो ऐसे ऊपर उठ गई और आकाश में जाकर वो अष्टभुजा रूप दुर्गा देवी ने धारण किया। 8 भुजाएं, और 8 भुजाओं में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे, धनुष, तीर और त्रिशूल, शंख, चक्र, गदा, ये सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे दुर्गा देवी के हाथों में। और इस प्रकार दुर्गा देवी सुंदर रेशमी वस्त्र पहनी हुई थी, गले में माला पहनी हुई थी और शरीर विभिन्न प्रकार अलंकारों से सुशोभित हो रहा था। तो इस प्रकार दुर्गा देवी ने आकाश में जाकर कंस से कहा, और कंस ने जब दुर्गा देवी का रूप देखा आकाश में, तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि ये स्वयं दुर्गा देवी हैं जो देवकी की कन्या के रूप में प्रकट हुई है। तो आश्चर्यचकित हो गया कंस, और दुर्गा देवी कंस से कह रही थी कि रे मूर्ख, तुम मुझे वध करके तुम्हारा क्या लाभ होगा? तुम्हारा वध करने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है, इसलिए तुम निरीह शिशुओं का वध करना छोड़ दो। तो दुर्गा देवी ये कहकर अंतर्धान हो गई। तो कंस आश्चर्यचकित हो गया। कंस ने सोचा कि ये आकाशवाणी भी झूठ बोल रही है। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का अष्टम गर्भ मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब दुर्गा देवी कह रही है कि मुझे मारने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है, तो आकाशवाणी ने मिथ्या कही। तो ये देवता लोग सब मिथ्या कहते हैं, कंस ने सोचा। ये सोचकर कंस ने सोचा कि ये आकाशवाणी पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, और उस गलती के कारण हमने अपनी भगनी के 6 पुत्रों की हत्या की आकाशवाणी पर विश्वास करके। और मेरा जो संपर्क था मेरी भगनी बहन के साथ, देवकी के साथ, वसुदेव जी के साथ, उस संपर्क को हमने तोड़ दिया। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कंस सोच रहा। ये सोचकर वो सीधे आया देवकी और वसुदेव जी के पास, वहीं खड़ा था। पहले देवकी वसुदेव जी के बंधन को खोल दिया कंस ने, और उनके चरणों में गिर पड़ा कंस, और उसने कहा कि आप दोनों मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इस आकाशवाणी पर विश्वास करके तुम्हारे 6 संतानों का वध किया है, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। ये आकाशवाणी झूठ बोल रही है, क्योंकि दुर्गा देवी तो झूठ नहीं बोल सकती, और दुर्गा देवी तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुई, इसका अर्थ तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। कंस सोच रहा है देवकी के बारे में। तो कंस ने बहुत समझाया कि यद्यपि मैंने वध किया है तुम्हारे 6 पुत्रों का, किंतु ये जानो कि उनका दुर्भाग्य था।
उनका जन्म होते ही उनके भाग्य में मृत्यु लिखी गई थी और मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि जन्म के साथ साथ व्यक्ति की कब मृत्यु होगी ये तभी से लिखा रहता है। तो मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। कौन किस समय किस अवस्था में किस स्थान पर किसकी मृत्यु होगी ये जन्म के साथ ही निश्चित होकर आता है। तो कंस ने कहा कि ये तुम्हारे पुत्रों का दुर्भाग्य है कि उनकी मृत्यु मेरे हाथ में लिखी गई है, इसलिए उनकी मृत्यु हुई, और तुम दोनों मुझे क्षमा कर दो इसलिए। तो ये जब कंस ने इस प्रकार कहा तो वसुदेव देवकी ने देखा कि नहीं, कंस सचमुच पश्चाताप कर रहा है, ये ऐसे नहीं बोल रहा है, क्योंकि दुर्गा देवी ने कहा, उनके सामने कहा। तो उन लोगों ने क्षमा कर दी। उनका जो क्रोध था कंस के प्रति वो क्रोध चला गया। तो कंस वहां से आया, उनको तो बंधन मुक्त कर दिया देवकी वसुदेव को। तो कंस दूसरे दिन आकर अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। राज्यसभा में कंस बैठकर अपने मंत्रियों के साथ उसने विचार विमर्श किया। तो उसने मंत्रियों से कहा कि दुर्गा देवी ने ऐसा ऐसा कहा है और मैंने आकाशवाणी पर भरोसा करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, किंतु ये दुर्गा देवी कह रही है कि मुझे मारने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है। तो कंस के मंत्री तो सब दुष्ट लोग थे, राक्षस लोग। तो उन लोगों ने कंस को बताया कि यदि दुर्गा देवी ऐसा कह रही है तो बहुत अच्छा हुआ, हमको कम से कम पता चल गया कि आपका मारने वाला जन्म ले चुका है, और वो अभी अभी जन्म लिया होगा कहीं भी 8-10 दिन के भीतर। तो हम लोग ऐसा क्यों ना करते कि 8-10 दिन के भीतर इस मथुरा और ब्रजभूमि में, मथुरा जनपद में जितने शिशुओं ने जन्म लिया है, तो हम हमारे अनुचरों को भेजकर उन सभी को मरवा डाल दें, सबको मार देंगे। तो आपके मारने वाला, वध करने वाला भी मर जाएगा इससे। तो कंस के मंत्रियों ने कंस को इस प्रकार परामर्श दिया और फिर कहा कि देखिए ये देवता लोग बहुत कपटी होते हैं, ये लोग आपके साथ सीधे तो युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब धनुष बाण उठाते हैं ये देवता लोग डर के मारे भाग जाते हैं, और कभी कभी आपके बाण द्वारा विद्ध होकर फिर आपकी शरण में आते हैं और अनुनय विनय करते हैं उनको छोड़ देने के लिए। तो ये देवता लोग बहुत कायर है, ये कोई योद्धा नहीं है, ये लोग सब षड्यंत्र करते रहते हैं आपके विरुद्ध में। और ये देवताओं के मूल विष्णु हैं, और विष्णु इससे पनपते हैं, क्योंकि जब यज्ञ अनुष्ठान होता है ब्राह्मणगण यज्ञ करते हैं, यज्ञ में घृत की आहुति देते हैं, तो इससे भगवान विष्णु परिपुष्ट होते हैं। और यज्ञ में घी घृत आहुति देने के लिए गौओं की आवश्यकता है,
तो गौओं से घी, दूध से दही, उससे घी बनाते हैं और वो यज्ञ में काम में आता है। और ब्राह्मणगण यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। तो ये सब जुड़े हुए हैं भगवान विष्णु के साथ। देवता लोग, ब्राह्मण लोग, गौ, ये सब जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि यदि हम देवताओं को नष्ट करना चाहते हैं और भगवान विष्णु को नष्ट करना चाहते हैं तो पहले उनके मूल को ही काट दे, जड़ को काट दे। जैसे किसी वृक्ष को हम नष्ट करना चाहते हैं तो उसके जड़ को काट देते हैं तो वृक्ष अपने आप सूख जाएगा। तो इन मंत्रियों ने कंस से कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि विष्णु के जो जड़ हैं, ये गौएं हैं, ब्राह्मण हैं और देवता लोग हैं, तो इन पर हम अत्याचार आरंभ करते हैं। आप आदेश दे दीजिए कि इन पर हम अत्याचार करेंगे, इनको मार डालेंगे, गौओं की हत्या करेंगे, ब्राह्मणों की हत्या करेंगे, वैष्णवों की हत्या करेंगे। तो ना ब्राह्मण रहेंगे, ना गौएं रहेगी, तो कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं होगा। ना देवता लोग पनप पाएंगे, ना विष्णु पनप पाएंगे। तो इससे ये लोग सब दुर्बल हो जाएंगे। और 8-10 दिन के भीतर जितने शिशुओं का जन्म हुआ है हम लोग पुतना को भेज देंगे, वो सारे शिशुओं का वध कर देगी। तो ये सब योजना बनाई, कंस को बताया। और कंस असुर था, राक्षस था और असुरों का संग कर रहा था। तो उसकी बुद्धि फिर बदल गई। तो उन मंत्रियों ने जो कहा कंस ने ऐसा ही किया, आदेश दे दिया सब अत्याचार करो, ब्राह्मणों पर, वैष्णवों पर, गौओं पर, उनको सब मार डालो। और पुतना को आदेश दिया कि 8-10 दिन के भीतर जितने शिशुओं का जन्म हुआ है सभी को मार डालने के लिए। तो इस प्रकार कंस का अत्याचार प्रारंभ हो गया ब्रज में। और उधर नंद महाराज, जिनको पता नहीं था रात में, क्योंकि सब लोग तो सो गए थे योग निद्रा में, तो उनको पता नहीं था कि उनका कोई पुत्र जन्म हुआ है। प्रातः काल जब नंद महाराज उठ करके अपने गोष्ठ में चले गए, गोष्ठ का अर्थ है जहाँ गौशाला थी नंद महाराज की, तो गौशाला में वहाँ नहाने के लिए जलाशय था। तो नंद महाराज सुबह उठकर गौशाला में ही चले जाते थे। तो वहाँ जाकर दूध दोहने का काम आदि देखते थे, फिर स्नान वान करके वहाँ उनकी बैठक होती थी। नंद महाराज के जो भाई लोग थे सभी आ जाते थे वहीं पर। तो उस स्थान को नंद बैठक कहा जाता है, जहाँ नंद महाराज बैठक करते थे, बैठते थे भाइयों के साथ, विचार विमर्श करते थे और दूध दोहने का काम होता था। और बाद में वो स्नान करके आते थे घर पर भोजन के लिए। तो नंद महाराज चले गए हैं सुबह सुबह गोष्ठ में। तब नंद महाराज अपने भ्राताओं के साथ वहाँ बैठे हुए हैं। तो उसी समय एक वृद्धा ब्राह्मणी आई
समाचार लेकर। और उस वृद्धा ब्राह्मणी ने आकर नंद महाराज से कहा, क्योंकि वृद्धा ब्राह्मणी सभी के लिए सम्मान की पात्री थी, उनको सम्मान करते थे, नंद महाराज भी सम्मान करते थे। तो उस वृद्धा ब्राह्मणी ने आकर नंद महाराज से कहा कि ये नंदराय, आपका एक बहुत बढ़िया सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है कल रात, और वो पुत्र देखने में इतना सुंदर है और उसका शरीर इतना तेजोमय शरीर है, तो ये कोई मनुष्य शिशु जैसा नहीं लगता है। और उसके सुंदर मुखमंडल है, श्याम वर्ण मुखमंडल, शरीर से तेज निकल रहा है, और वो उसके घुंघराले बाल हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं, और वो तरह तरह के अलंकार पहने हुए हैं जन्म से ही। तो नंद महाराज तो परम प्रसन्न हो गए ये वर्णन सुनकर। तो नंद महाराज ने वहाँ पर दूसरे उनके ज्येष्ठ भ्राता उपानंद भी बैठे थे। उपानंद, अभिनंद, ये दोनों नंद महाराज के ज्येष्ठ भ्राता थे, और नंद महाराज के दो कनिष्ठ भ्राता भी थे जिनका नाम सुनंद और नंदन था। ये नंद महाराज 5 भाई थे। तो नंद महाराज यद्यपि मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे, किंतु कुछ बोल नहीं पा रहे थे संकोच बस, क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता थे पास में। तो उपानंद ने देखा कि अब नंद महाराज अपने कर्तव्य कर्म को भूल रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि पुत्र जन्म के आनंद में वो अपने कर्तव्य को भूल गए हैं और आनंद में मग्न हो रहे हैं। तो उपानंद ने ही उस वृद्धा ब्राह्मणी को कुछ उपहार दिया, ये शुभ समाचार लाने के लिए। और नंद महाराज को संकेत किया कि अब शिशु का जन्म हुआ है तो जात कर्म संस्कार भी करना चाहिए, आवश्यक है। इसलिए नंद महाराज तुरंत गए स्नान करने के लिए। स्नान करके नया वस्त्र पहनकर अपने को अलंकृत करके वो गए घर पर अपना शिशु का जात कर्म संस्कार और अन्य कार्य संपादन करने के लिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद महाराज नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लाद महामना। तो नंद महाराज के आत्मज उत्पन्न होने पर जो आह्लाद या आनंद उत्पन्न हुआ, क्योंकि नंद महाराज महामना थे, विशाल हृदय वाले थे, विशाल मन वाले थे। कुछ तो कृपण होते हैं जो कुछ देना नहीं चाहते हैं किसको, उनको कृपण कहा जाता है। किंतु नंद महाराज कृपण नहीं थे, वो महामना थे। उनका मन बहुत विशाल था, इसलिए पुत्र जन्म के अवसर पर वो प्रचुर मात्रा में दान धर्म करना चाहते थे।
तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जाता लाद महामन। नंद महाराज इतने प्रसन्न हुए पुत्र जन्म के समाचार को सुनकर, वो आनंद सागर में जैसे मग्न हो गए और उस आनंद को बांटने के लिए उन्होंने समाचार भेजा ब्राह्मणों के पास, ब्राह्मण को बुलाया जात कर्म करने के लिए, वेदज्ञ ब्राह्मणों को। और ब्रज में ये समाचार तेजी से प्रचारित हो गया कि नंद महाराज के पुत्र उत्पन्न हुए। तो सारे ब्रजवासी आनंदित होकर नए नए वस्त्र पहनकर, अपने को वस्त्र से सज्जित करके, अलंकार से सज्जित करके, और हाथ में थाली लिए। थाली में सब उपहार सामग्रियां थी भगवान कृष्ण के लिए। सोने के अलंकार, वस्त्र, और उसके साथ साथ हल्दी, तेल, चंदन, कुमकुम, ये सब रखे हुए थे, सजे हुए थे थाली। तो ब्रज के पुरुष और स्त्रियां ये सभी तरह तरह के रंगीन वस्त्रों में सुसज्जित होकर और हाथ में उपहार थाली लिए चारों ओर से नंद भवन की ओर चल रहे हैं। चल रहे हैं क्या, दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब ब्रज की स्त्रियां तेजी से जा रही थी तो चूड़े पर उन लोगों ने फूल की माला लगा रखी थी, जैसे स्त्रियां फूल की माला लगाती हैं चोटी पर। तो जब तेज गति से जा रही थी तो रास्ते में जैसे फूल गिरते जा रहे थे, जैसे फूलों की वृष्टि हो रही ब्रज में चारों ओर। और नंद महाराज का भवन सजा हुआ था, जिसमें पताका उड़ रहे थे, तरह तरह के रंगीन वस्त्र लटक रहे थे, केले के पेड़ लगे हुए थे स्थान स्थानों पर, और बैलून से सजे हुए थे। और गेट बने हुए थे। और ब्रज में जो मार्ग थे वहाँ पर भी सब गेट बने हुए थे। कहीं पत्तों से, डालियों से गेट बना हुआ था, कहीं रंगीन वस्त्रों से गेट बना हुआ था, कहीं फूलों से रंगीन गेट बना हुआ था। और ब्रज के मार्ग सब चंदन जल से सुवासित हुए थे, छिड़के गए थे। मार्ग परिष्कार करके, साफ करके चंदन के जल से छिड़काव किया गया था। और नंद महाराज का भवन भी उसी प्रकार सुवासित हो रहा था, अगुर की गंध आ रही थी। और एक उत्सव का वातावरण था जिसको नंद उत्सव कहा जाता। तो ब्राह्मण गण आकर मंत्र उच्चारण कर रहे थे और जात कर्म संस्कार कर रहे थे। और जो ब्रज की स्त्रियां और युवती गोपियां ये सब आकर कृष्ण का दर्शन कर रही थी और कृष्ण को चिरंजीवी होने के लिए आशीर्वाद तो कर रही थी, जो वृद्धा गोपियां थी। और सभी गोपियां मिलकर ये प्रार्थना कर रहे थे कृष्ण से कि आप ब्रज के राजा बनकर हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि वो युवराज है, नंद महाराज के पुत्र, हमारी रक्षा कीजिए। और ये लोग हल्दी, तेल आदि मिलाकर उसको छिड़का रहे थे कृष्ण के ऊपर।
और फिर सारी स्त्रियां बधाई गीत गा रही थी कृष्ण जन्म के अवसर पर। इसका अर्थ है कि ये जो नंद उत्सव रात्रि में नहीं हुआ, दूसरे दिन हुआ, क्योंकि रात्रि में किसी को पता नहीं था। तो ये बधाई गीत गा रही थी गोपियां और नृत्य कर रही थी, और उधर जो गोपगण आए थे ये लोग भी आनंद में गीत गाकर नृत्य कर रहे थे। इधर गोपियां नृत्य कर रही थी अलग, और गोपगण भी नृत्य कर रहे थे अलग। और जब नृत्य कर रहे थे, गीत गा रहे थे, तो उसी समय ये हल्दी, तेल आदि और उसके साथ साथ दूध, दही, माखन ये सब ला करके एक दूसरे पर फेंक रहे थे। इसका अर्थ है कि ब्रज में कितने दूध, दही और माखन थे कि वो लोग फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर। और माखन, दूध और दही की नदी बह रही थी। तो इस प्रकार ब्रज में नंद उत्सव चल रहा था भगवान कृष्ण के आगमन पर। तो यहाँ पर और एक बात ध्यान देने योग्य है कि सुखदेव गोस्वामी जब कह रहे हैं कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामना, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि नंद महाराज का आत्मा से उत्पन्न हुआ। ये केवल नहीं कह रहे हैं कि पुत्र उत्पन्न हुआ। आत्मज का अर्थ जो आत्मा से अर्थात शरीर से जात होता है, जन्म लेता है। तो आत्मा का अर्थ कभी शरीर होता है, कभी आत्मा के अर्थ में भी कहा जाता है, और कभी आत्मा का अर्थ मन भी होता है। ये संस्कृत में है, एक एक शब्द का कई तरह के अर्थ होता है। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामना, तो नंद महाराज के आत्मा से उत्पन्न हुए, जो शरीर से जात पुत्र उत्पन्न हुए। किंतु हम देखते हैं कि कृष्ण तो वसुदेव जी के पुत्र थे। वसुदेव जी ने लाकर कृष्ण को यहाँ छोड़ दिया था। यशोदा ने तो कन्या उत्पन्न किया था, किंतु नंद महाराज या कोई भी कन्या को किसी ने देखा नहीं, और कृष्ण को ही देखा जिनको वसुदेव जी छोड़कर गए थे, और उन्हीं को पुत्र मान रहे थे। तो क्या सुखदेव गोस्वामी मिथ्या कह रहे हैं कि नंद महाराज के वो आत्मज नहीं थे? सुखदेव गोस्वामी मिथ्या नहीं कह सकते। और पुनः दुर्गा देवी जब छूट गई कंस के हाथ से, तो वहां भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दुर्गा देवी के लिए कि अनुजा विष्णु, वो विष्णु की अनुजा हैं, अर्थात उनके पीछे जिसने जन्म लिया है उसको अनुजा कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने पहले जन्म लिया, उसके पीछे जिसने जन्म लिया है वो अनुजा होगा। अनुज और या अनुजा, यदि पुत्र हैं अनुज, पुत्री हैं अनुजा। जो छोटा भाई या छोटी बहन, इनको अनुज या अनुजा कहा जाता है, क्योंकि हमारे पीछे जन्म लेते हैं और एक ही माता के गर्भ से आते हैं, अनुज या अनुजा। तो योग माया जो महामाया के रूप में प्रकटित हुई दुर्गा के रूप में, उनके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनुजा विष्णु, वो भगवान विष्णु की अनुजा है, छोटी बहन है। यदि कृष्ण वसुदेव के पुत्र हुए तो यशोदा की कन्या
कृष्ण की कैसे अनुजा होगी? तो ये प्रश्न उठता है मन में, किंतु इसका समाधान भी हमारे गोस्वामियों ने किया है, हमारे वैष्णव आचार्यों ने किया है। उन्होंने दूसरे ग्रंथों से उदाहरण दिया है। जिस प्रकार हरिवंश में ये वर्णन है कि भगवान कृष्ण एक समय में यहाँ मथुरा में देवकी के हृदय से प्रकट हुए और उसी समय यशोदा के गर्भ से भी उत्पन्न हुए ब्रज में, ब्रजन नंदन कृष्ण के रूप में, यहाँ वासुदेव कृष्ण के रूप में, किंतु एक समय उत्पन्न हुए दोनों। और ये हरिवंश में वर्णन है और दूसरे शास्त्रों में भी वर्णन है। तो इसका अर्थ हुआ, यदि यशोदा के गर्भ से कृष्ण प्रकट हुए तब फिर योगमाया उनके अनुजा हैं, ठीक है, और नंद महाराज के कृष्ण आत्मज भी हुए, वो भी ठीक हो गया। किंतु अब प्रश्न उठता है कि यदि यशोदा माता से कृष्ण उत्पन्न हुए, ब्रजनंदन कृष्ण गोकुल में, तब वसुदेव जी अपने पुत्र कृष्ण को लेकर गए गोकुल में छोड़ने के लिए, तो उन्होंने तो दूसरे कृष्ण को भी देखा होगा, और नहीं तो फिर दूसरे कृष्ण कहाँ गए? तो गोस्वामियों ने बताया है, हमारे वैष्णव आचार्यों ने, कि जब वसुदेव जी गए अपने पुत्र कृष्ण को लेकर, वसुदेव कृष्ण जिनको वासुदेव कहा गया, तो उन्होंने यशोदानंदन कृष्ण को नहीं देखा, योग माया ने उनको आवृत कर दिया, तो वसुदेव जी ने देखा नहीं, उन्होंने केवल कन्या को ही देखा। तो जब वसुदेव जी लेकर आ रहे थे उस समय कन्या उत्पन्न हुई, पहले कृष्ण उत्पन्न हो चुके थे। तो वसुदेव जी ने देखा केवल कन्या को, तो अपने पुत्र को रखा, कन्या को लेकर चले आए। अब दो कृष्ण हो गए। यशोदा माता के सूचिका गृह में दो कृष्ण रह गए, एक तो यशोदा माता के कृष्ण और एक वसुदेव नंदन कृष्ण। फिर दोनों का क्या हुआ ना, दोनों एक हो गए, क्योंकि ब्रजनंदन कृष्ण में भगवान कृष्ण के सारे अवतार सम्मिलित है, इसलिए वासुदेव कृष्ण भी उनके भीतर ही है, वो मिल गए। और जब अक्रूर कृष्ण को लेकर गए मथुरा, भगवान कृष्ण कहते हैं वृंदावनं परित्यज्य पादं एकं न गच्छति, वृंदावन को त्याग कर मैं एक पग भी बाहर नहीं जाता हूँ, ब्रजनंदन कृष्ण कह रहे हैं। तो यदि ब्रजनंदन कृष्ण वृंदावन को त्याग कर बाहर नहीं जाते हैं, तो फिर मथुरा कैसे गए? तो मथुरा भगवान ब्रजनंदन कृष्ण नहीं गए। जब अक्रूर लेकर जा रहे थे ब्रजनंदन कृष्ण को, तो वृंदावन और मथुरा की जो सीमा है, वही सीमा के पास कृष्ण, भागवत में वर्णन है कि अक्रूर जी यमुना के तट पर गए, रथ को रोककर गए यमुना में स्नान करने के लिए, और यमुना में उन्होंने कृष्ण बलराम को देखा। तो आश्चर्यचकित हो गए कि कृष्ण बलराम तो रथ पर बैठे हुए थे, यमुना में कैसे आ गए? फिर आकर रथ पर देखते हैं कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं। पुनः जाते हैं यमुना में तो देखते हैं अब कृष्ण बलराम के स्थान पर बलराम अनंत शेष बन गए हैं और कृष्ण विष्णु स्वरूप में शेष साई विष्णु।
तो वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं, तो वहीं से कृष्ण रह गए, ब्रजनंदन कृष्ण ब्रज में, और वासुदेव कृष्ण फिर निकल कर गए मथुरा, जो वासुदेव स्वरूप है। इसलिए वासुदेव कृष्ण मथुरा द्वारका में कभी दो भुज रूप हैं, कभी चतुर्भुज रूप हैं। अपनी इच्छा अनुसार वो रूप परिवर्तन भी करते हैं, कभी चतुर्भुज रूप प्रदर्शन करते हैं, कभी दो भुज होते हैं। किंतु वृंदावन में भगवान कृष्ण सदा सर्वदा दो भुज रूप ही है। केवल एक बार गोपियों के प्रेम को जानने के लिए उन्होंने नारायण रूप धारण किया था, जब गोपियां खोज रही थी कृष्ण को। किंतु जब श्रीमती राधा रानी आई तो उनके दो हाथ लुप्त हो गए, वो चतुर्भुज रूप को धारण नहीं कर पाए भगवान कृष्ण। तो जो भी हो, तो भगवान कृष्ण ब्रज में रह गए, मथुरा नहीं गए। तो ब्रज में रहे तो अप्रकट रूप में रहे, प्रकट रूप में नहीं रहे। इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण सारे ब्रजवासियों के मन में प्रवेश कर गए। इसलिए ब्रजवासीगण सदा सर्वदा कृष्ण का ही चिंतन करते रहे, दिन रात कृष्ण के रूप गुण लीलाओं का चिंतन करते रहे विरह में, क्योंकि कृष्ण अप्रकट रूप में थे। तो कृष्ण बाहर अप्रकट होकर ब्रजवासियों के हृदय में प्रकट हो गए। तो इस प्रकार हमारे वैष्णवाचार्यों ने इसका समाधान किया है, यशोदानंदन कृष्ण और देवकी नंदन कृष्ण का। क्योंकि माता यशोदा और नंद महाराज ने कृष्ण के उसी स्वरूप का ध्यान किया था और कृष्ण के उसी स्वरूप को पुत्र रूप में प्राप्त होने के लिए कामना की थी। तो भगवान कृष्ण उनके पुत्र के रूप में आए, इसलिए उनको भगवत ज्ञान नहीं हुआ। किंतु देवकी वसुदेव को भगवत ज्ञान था, वो जानते थे कि कृष्ण हमारा पुत्र भगवान है। किंतु नंद महाराज और माता यशोदा ये नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान है। कभी कभी भगवान कृष्ण अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन करने पर भी उनको विश्वास नहीं होता था कि हमारा पुत्र भगवान हो सकता है। तो यही भगवान की लीला है। और आज भगवान कृष्ण का जो आविर्भाव दिवस है, इस अवसर पर हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे हृदय में जो भौतिक कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, भौतिक कलमश हैं, उसको दूर करके हमारे हृदय में सदा सर्वदा स्थित रहें, प्रविष्ट हों। हम सदा सर्वदा उनका चिंतन करते रहें, उनके रूप गुण लीलाओं का, और इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होकर अपने जीवन के चरम लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त हो। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि।